15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। हरि नाम सुमिरन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए नाम सुजान, जगत मंजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जिस प्रकार स्वर्ग के स्वामी इंद्र होते हैं, उसी प्रकार मुक्ति का स्वामी और अधिकारी वह ज्ञानी पुरुष होता है। भगवान ने यही बताया है कि विरक्ति के बिना ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में इस गीता ग्रंथ का गूढ़ रहस्य बतलाया है। अतः आप सभी कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। मेरे स्वरूप को पाने में ये संसार ब्रह्म ही बाधक है। आप इसे इस तरह समझो कि सारा संसार एक वृक्ष है और इस वृक्ष के सामान्य वृक्ष की भांति डालियां और पत्ते नहीं होने से यह समझ में नहीं आएगा। सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर है, पर अपनी किरणों का जाल नीचे की ओर ही फैलाता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार बहुत ही चमत्कारिक रूप से नीचे की ओर ही फैलता जाता है। हे अर्जुन, यह केवल वृक्ष ही वृक्ष है, इसमें कोई फल नहीं होता, और सूंघना चाहे तो इसमें फूल भी नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि नीचे केवल असंख्य जड़ें ही होती है, बल्कि ऊपर की ओर इसकी अनगिनत शाखाएं हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम रस में भरकर अर्जुन से कहा, वह ब्रह्म ही इस वृक्ष का उर्ध्व है। एक ऐसा नाद है जो कानों से तो सुना ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसी सुगंध है जिसे नासिका कभी अनुभव ही नहीं कर सकती, और ऐसा आनंद बिना विषयों का सेवन किए ही प्राप्त होता है। ये अदृश्य रूप बिना देखने वालों को ही दिखाई देता है। ये सुख पूर्ण रूप से भरा होने पर भी शून्य है। ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ ब्रह्म से बल प्राप्त करके नीचे की ओर 3 पत्तों वाला अंकुर निकालती है, और यही अंकुर अहंकार है, और सत्य, रज और तम इसके 3 पत्ते हैं। अहंकार बुद्धि की डाली उत्पन्न करके अनेक भावों को बढ़ाकर मन की शाखाएं हरी भरी रखता है। फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 5 महाभूतों रूपी सुंदर कोपलें निकलती है, जिनमें 5 इंद्रियां और उनके विषय पतियों के रूप में आते हैं, और अनेक प्रकार की वासनाओं के समूह सामने आने लगते हैं। तब मोह और भ्रांति रूपी विकार खूब बढ़ते हैं। जिह्वा पर लालसा, नासिका में गंध का अंकुर आने पर लोभ आकर आनंद लेने लगता है। इस प्रकार बड़े ही ठाठ से ये विलक्षण वृक्ष उत्पन्न होता है। पर ये वृक्ष भी स्थिर नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। जैसे किसी पीड़ित व व्याकुल व्यक्ति का चित्त कभी भी स्थिर नहीं रहता ना, लोगों के जल्दी से समझ में नहीं आने के कारण ही इसे अक्षय कहते हैं। कौवे की आंख तो 2 होती है, पर पुतली तो एक ही होती है, और वो उस एक ही पुतली को एक ही क्षण में दोनों आंखों में समान रूप से घुमाता है। जिसकी समझ में आ जाता है उसको ज्ञान हो जाता है। भगवान ने बताया, तमोगुण शांत होने पर सत्व गुण की आंधी शुरू होती है, और तब बुद्धि के रस भरे भक्ति के कोमल अंकुर निकलते हैं, जिनके अग्रभाग पर वेद वचनों का
घोष ही होता है। तब तपस्या वैराग्य की शाखाएं धैर्य रूपी टहनियां निकालती है और तब सरसराहट करती सत्व गुण की हवाएं बड़े जोरों से चलती है। इस वृक्ष की ऊपर की शाखाएं ब्रह्मलोक तक जा पहुंचती है, जबकि मूल तो स्वयं निर्गुण में ही है। पर ये संसार रूपी वृक्ष वास्तविक या सचमुच का नहीं है, यह माया से पूर्ण है। जब तक विवेक से माया को उड़ा नहीं दिया जाता, तब तक इस वृक्ष का अंत ही नहीं होता। जिस प्रकार दीपक के बुझाने पर ही प्रभा नष्ट होती है ना, ठीक इसी प्रकार जब मूल माया को मिटा डालने वाला ज्ञान आता है, तभी इस संसार रूपी वृक्ष का अंत होता है। किंतु ये ध्यान रखो कि न तो इसका आदि ही है और ना ही अंत। ये केवल हमारे अज्ञान के कारण ही इतना बलवान है। इसीलिए आत्मज्ञान की कुल्हाड़ी से प्रहार करके इसे गिरा ही देना चाहिए। ज्यों-ज्यों इसे गिराया जाता है, त्यों-त्यों ही धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग से छुटकारा हो जाता है। परंतु ये वैराग्य इतना प्रबल होना चाहिए कि मानव की प्रत्येक पदार्थ से अत्यंत घृणा ही हो जाए। देह के अभिमान को फेंकते हुए यह देखना चाहिए कि हमारे निश्चय की मुट्ठी में कितनी शक्ति है। इनका हर समय मनन करते रहने से कोई भी प्रहार इनके सामने ठहर ही नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार की कालिमा को निगल जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की तीखी धार अपना काम करने लगती है। मनुष्य के अंग अंग में ज्ञान भरा हुआ है, उस पर खुशी या शोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय में विकार नहीं आते, वासनाओं का संपर्क नहीं होता। यानी ज्ञान की अग्नि सारे दोषों और मनों को जलाकर पूर्ण रूप से निर्मल ही बना देती है। इस प्रकार जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान से आकर मुझ में मिलता और एक रूप ही हो जाता है, उसका फिर वापस लौटना सदा के लिए बंद हो जाता है। यह गीता मेरी आत्मा की पवित्रता है। संसार को जीतने वाला केवल यही एक शस्त्र है। गीता रूपी गुप्त धन का संग्रह मैंने तुम्हें बताया है, जो चैतन्य रूपी शंकर के मस्तक पर गीता रूपी गंगा मैंने छिपा रखी। इस अध्याय का विवेक रूपी औषधि मानकर श्रवण करें और देखें, जिससे आपके नेत्र खुशी से खिल उठें, मोह रूपी महारोग नष्ट हो जाए और विशुद्ध चित्त होकर आपको मोक्ष मिले। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें, ध्यान देकर सुने। आइए देखते हैं। ऊपर मूल नीचे शाखाएं, वेद उपनिषद पत्ते हैं। लख 84 का चक्कर है, जगत वृक्ष यह कहते हैं। जिसका आदि पुरुष मूल है, ब्रह्मा जिसकी शाखा है। यह संसार वृक्ष कहलाता, यह संसार वृक्ष कहलाता, पत्ते शास्त्र लगाता है। आत्म तत्व का जो है ज्ञानी, मूल तत्व उसी ने जानी। काम क्रोध मद लोभ कोप ले, है सब पापों की निशानी। जिसके स्मरण मात्र से भव बंधन कट जाते हैं। याद करो
हमसे मिलने आते हैं। साथ न कोई इसके आता, जीव अकेला जाता है। नारायण का नाम सुमिर, वही साथ में जाता है। सूर्य चंद्रमा अग्नि सभी में तेज है मेरा अर्जुन जानो। प्राणी मात्र में आत्म रूप में, प्राणी मात्र में आत्म रूप में तत्व है मेरा अर्जुन मानो। कैसी प्रीत लगाई कान्हा कथनी अपरम पार। झूठी माया झूठी काया, सारा झूठा है संसार। मैं मस्ताना अपनी धुन में, कैसे आए किनार। कृष्ण की ज्योति बिरला निरखे, अब तो बदलो रे किरदार। कैसी प्रीत लगाई कान्हा कथनी अपरम पार। झूठी माया झूठी काया, सारा